अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ उस खालिक हकीकी से कि वो हम सब को हमेशा अपनी ख़ास हिफ्ज़ अमान में, ख़ास हिफाजत में रखे, हमसे से अच्छे अमाल करवाए जिससे दूसरों को नफ़ा हासिल हो और जिसमें हमारे रब की खुशनुदी हासिल हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस अच्छी सी दुआ के साथ करती हूँ अपनी आज की रेसिपी का मैं आगाज़। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आज बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी तैयार हो रही है। ये कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या जाएगा, ये जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी सी चिकन। मैंने होल चिकन ले ली थी, फुल लीजिएगा, वज़नी ज़रा वज़नी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें मैंने ये कट लगवा लिए थे, आप ये देख लीजिए, ये इस तरह के पूरे आपने चरगा कट लगवा लेने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी सा तैयार हो रहा है चरगा। अब ये इसकी तैयार हो रही है मैरिनेशन। मैंने 1 कप दही ले लिया था बोल के अंदर। अब इसके अंदर मैं ये होममेड चरगा मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी अच्छे ब्रांड का चरगा मसाला ले सकते हैं। ये मैंने 5 to 6 टेबल स्पून लिया था। कम या ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं हम मसाले की, लेकिन इतना बहुत था। अब मैंने इसको कर लिया है दही के साथ अच्छे से मिक्स। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब किया करें। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फ्रेश लेमन का जूस। आपने रखा हुआ जूस नहीं डालना, सिरका नहीं डालना, इसमें लेमन का जूस जाएगा। ये मैंने 2 लेमन लिए थे। लेमन से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनेगी और इतनी जूसी बनेगी कि जब आप लोग इसको खाएंगे और इंशाल्लाह आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज तैयार होगी। आपने इसको ज़रूर सजाना है। माशाल्लाह बड़ी ईद की बस आमद है, 2 से 3 दिन रह गए हैं। तो जब हमारे घर में दावतें होती हैं बकरा ईद की, तो बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं, अपनों से मिलते हैं, प्यारों से मिलते हैं, तो दिल चाहता है अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएं, उनको खिलाएं। तो आप ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बारबेक्यू के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो बीफ नहीं खाते। ख़ास तौर पे बच्चों को तो बहुत ही मुश्किल होता है खिलाना। तो आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो बच्चों की तो बहुत फेवरेट होने वाली है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें ज़रा अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डाल जाता है, तो मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के अंदर। सारे मसाले को आपने बहुत अच्छे से जो है ना फेंटना है। मिक्सिंग बहुत काउंट होती है हमारी। जितना अच्छा हम मसाले को मिक्स करेंगे उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। अब मैं सारे मसाले को मिक्स कर रही हूँ। कोई भी स्टेप जो है ना मिस नहीं किया करें, इसलिए मैं आपको कहती हूँ वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। आप इसको सही से देखेंगे तो सही से बना सकेंगे। जब बनाएंगे तो हर इंसान का अपना तरीका होता है बनाने का। आप मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब ये देखिए, ये चिकन मैंने अच्छे से सुखा ली थी धो के, बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए हमारी चिकन। अब इसके ऊपर मैं ये सारा मसाला डाल रही हूँ। देखें कितना माशाल्लाह मज़ेदार मसाला हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला जब आप इसको बनाएंगे, और झटपट तैयार होगा ये। जैसे सिर्फ इसकी मैरिनेशन में टाइम जाता है, मैंने इसको करना है तकरीबन 24 आवर्स के लिए मैरिनेट। मैंने तो इतनी ही देर किया था। अगर आप चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट आपको परफेक्ट मिले तो ये आपने 1 दिन पहले करके रख देना है। जैसे हमें पता होता है कि हमारे घर में दावत है, तो देखिए माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सारा मसाला लगकर मैरिनेशन के लिए। हमें पता होता है हमारी दावत है तो हम पहले से इंतज़ाम करके रखते हैं। बारबेक्यू के लिए भी तो हम पहले से मैरिनेट करके रखते हैं ना बोटी वगैरह को, तो उसके साथ ही इसमें भी आप मसाला लगा के रख दीजिए आराम से। आपने रख दिया फ्रिज में, और जब आपको पता हो कि आने में 2 लोगों के थोड़ा सा टाइम रह गया है तो आधे घंटे पहले आपने इसको तैयार कर लेना है। अब जो है माशाल्लाह से ये अब ये दूसरे दिन की वीडियो है मेरी, जब 24 घंटे हो चुके थे। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक खुले पतीले के अंदर मैंने इस चिकन को रख दिया है, और जो बाकी का मसाला था सारा मैरिनेशन का, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल देना है। अब सारा मसाला इसके ऊपर डाल के अच्छे से मैं इसको 8 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये बहुत ही मज़ेदार सी टेंडर हो जाएगी। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और ये 8 मिनट के लिए पकेगी। टाइम का बहुत आपने ख्याल रखना है, 8 मिनट से ज़्यादा मत कीजिएगा। ये 8 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसको पलट दूंगी, यानी कि इसकी साइड को कर दूंगी मैं चेंज। स्पून की मदद से बहुत आराम से आपने इसको मूव करना है। ये मैंने इसको मूव कर दिया है। बड़ा स्पून ले लिया था मैंने, उससे मैंने कर लिया था। स्पैचुला ले लिया था, और कढ़ाई का जो चमचा होता है हमारा वो मैंने ले लिया था। उसकी मदद से मैंने इसको टर्न कर दिया था। अब ये इस पोजीशन में भी 8 मिनट के लिए पकेगा कवर होके बिल्कुल लो फ्लेम पर। बिल्कुल दम की आंच पे आपने पकाना है। तेज़ पकाएंगे तो मसाला लग जाएगा। ये माशाल्लाह से हमारे बिल्कुल हो चुके हैं 16 मिनट्स चिकन को पकते हुए।
दोनों तरफ से पक गया, पहले सीधा और फिर उल्टा। 8-8 मिनट मैंने पका लिया है। अब मैं इसको टर्न करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लुक आया है इसका। अभी ये डन नहीं हुआ है, अभी इसको फ्राई करना है। मैंने क्या किया था, इसके साथ ही जब मैंने इसको रखा था तो मैंने प्री हीटेड कर लिया था अपना ऑयल, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर हमारा ऑयल ठंडा होगा तो हमारा मसाला जो है वो सारा तेल के अंदर आ जाएगा। अगर हमारा जो है ये मसाला जो तेल के अंदर आ गया तो फिर टेस्ट मज़े का नहीं लगेगा हमें। तो हमारा जो तेल होना चाहिए उसका इतना अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए डालते साथ ही माशाल्लाह से वो पकने लग गया। मुझे बिल्कुल यही टेम्परेचर चाहिए था अपने ऑयल का। और पहले आपने इसको ठंडा करना है। जब ये हो जाएगा ना 16 मिनट्स ये पक जाएगा तो आपने इसको ठंडा करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको रेस्ट देना है, गरम गरम नहीं डालना आपने। जब 15 से 20 मिनट ये रेस्ट हो जाएगा फिर आपने इसको तेल के अंदर डालना है। और अब आप इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट एक साइड से करेंगे आप और 5 मिनट ही दूसरे साइड से करेंगे। अब ये इस तरह फ्राई हो रहा है। देखिए माशाल्लाह से अभी से ही कितना लजीज लग रहा है ये। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। मुझे अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। माशाल्लाह से आप सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे आपके साथ आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। माशाल्लाह डन हो चुका है हमारा चरगा, बिल्कुल फाइनल लुक आ चुका है आपके सामने। ये देखिए आप, देखिए माशाल्लाह से घर में तैयार हुआ है। कितना मज़ेदार, कितना लजीज, अपना बिल्कुल हाइजीन के तरीके से। आप बाहर का खाते हैं, आपको नहीं पता होता कि वो हाइजीन फुल है या नहीं है। आपने माशाल्लाह घर में तैयार करना है। जब आप इसको बनाएंगे, अपने प्यारों को खिलाएंगे और जब तारीफ़ सुनेंगे तो आपका वैसे ही पेट भर जाएगा। नहीं भरता होता है ना, आप लोगों के साथ भी ये होता होगा कि तारीफ़ें सुन के ही पेट भर जाता है। कितनी खुशी होती है हमारे प्यारे जब खाना खाते हैं और बोलते हैं मज़ा आ गया, तो दिल को सुकून मिल जाता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपनी बहन को रखना है दुआओं में याद। मेरी दुआओं में तो रहते ही हैं आप लोग शामिल। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे आपके साथ आपके प्यार की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अब मैं चाहती हूँ फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। रखना है अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।